हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज सलोनी पांडे। आज के हमारे इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जेंडर सोशलाइजेशन। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, हम पढ़ने वाले हैं जेंडर सोशलाइजेशन। चैप्टर 4 हमने कंप्लीट कर लिया है, कल्चर एंड सोशलाइजेशन, जिसमें आपने 2 कंसेप्ट्स को डिटेल में समझा था। किन्हें समझा था? कल्चर एंड सोशलाइजेशन को। अब ये जेंडर सोशलाइजेशन क्या होता है ये हम समझने वाले हैं। इस कंसेप्ट को हम समझेंगे, प्लस कुछ ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ में, कुछ नहीं ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ में हम इस कंसेप्ट को डिटेल में समझने वाले हैं। अच्छा, अक्सर आपने सुना होगा, अक्सर बहुत से लोगों से आपने सुना होगा, हम समाज की बात कर रहे हैं, कभी कोई लड़का रो रहा होता है तो उसे कहा जाता है कि ये क्या लड़कियों जैसे रो रहे हो। लड़कियों से कहा जाता है कि थोड़ा लड़कियों जैसे रहा करो, थोड़ा उनके ही जैसे चला करो, बैठा करो। इस तरीके के रोल्स अक्सर हमें बताए जाते हैं कि आपको किस तरह से रहना है। आप बॉय हो तो आपको इस तरह से बिहेव करना है, आप गर्ल हो तो आपको इस तरह से बिहेव करना है। अब यहाँ पर एक सेकंड का पॉज लेते हैं और समझते हैं कि ये जेंडर सोशलाइजेशन क्या है। Gender socialization is the process through which children learn about the social expectations, attitudes, behaviors typically associated with boys and girls. यानी कि बॉयज़ एंड गर्ल्स के साथ में या उन्हें किस तरह से इस समाज में बिहेव करना है, कैसे अपना एटीट्यूड रखना है, इस तरह की चीज़ें जब बच्चों को सिखाई जाती हैं स्टार्टिंग से ही, यानी एक प्रोसेस जहां बच्चों को सिखाया जा रहा है कि आपको समाज में किस तरह से बिहेव करना है, कैसा एटीट्यूड रखना है, सोसाइटी की क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी आपसे, यानी कि गर्ल्स से बॉयज़ से क्या एक्सपेक्टेशन होगी सोसाइटी की। जब ये सारी चीज़ें इनकलकेट की जाती हैं, इस एक पूरे सिस्टम को, इस एक पूरे प्रोसेस को हम जेंडर सोशलाइजेशन कहते हैं। यानी कि रोल स्टीरियोटाइप करना। आपको अगर याद हो तो हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है रोल स्टीरियोटाइपिंग। रोल स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है? जहां पर आपको आपके रोल्स बताए जाते हैं कि आपको किस तरह से एक्टिविटी करनी है, क्या आपके रोल्स होंगे इन अ सोसाइटी। रोल्स डिफाइन कर दिए जा रहे हैं। यहां पर बॉयज़ एंड गर्ल्स के रोल्स डिफाइन किए जा रहे हैं इन अ सोसाइटी। इस एक पूरे प्रोसेस को हम जेंडर सोशलाइजेशन कहते हैं, जहां ये बताया जाता है कि आप एक लड़के हो तो आपको इस तरह से व्यवहार करना है या बिहेव करना है, ऐसा एटीट्यूड रखना है, या फिर आप एक लड़की हो तो आपके ये रोल्स होने वाले हैं, आपको इस तरह से बिहेव करना है। समाज में आपके साथ में या आपसे कुछ इस तरह की एक्सपेक्टेशंस होंगी, जिसे हम जेंडर सोशलाइजेशन कहते हैं, जहां पर रोल डिफाइन कर दिए जाते हैं। ठीक है, आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा क्या होता है रोल सोशलाइजेशन। अच्छा, अब 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है सेक्स, एक होता है जेंडर। जब आपसे पूछा जाता है आपका सेक्स क्या है तो आप बताते हैं हम मेल हैं या हम फीमेल हैं या हम थर्ड जेंडर हैं। जब आपसे पूछा जाता है आपका क्या जेंडर है तब भी आप बताते हैं कि आप मेल हैं, फीमेल हैं या फिर आप थर्ड जेंडर हैं, या डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये दोनों एक ही चीज बता रहे हैं लेकिन दोनों में फर्क होता है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस होते हैं। अब वो क्या डिफरेंसेस होते हैं? सेक्स रिफर्स टू फिजिकल डिफरेंसेस बिटवीन पीपल हु आर मेल, फीमेल और इंटरसेक्स। ठीक है, यानी कि आप मेल हो, आप फीमेल हो, आपके बीच में क्या फिजिकल डिफरेंसेस हैं। ठीक है, आपके बीच में क्या फिजिकल डिफरेंसेस हैं, उन्हें हम सेक्स कहते हैं। A person typically has their sex assigned at birth based on physiological characteristics. अब आपके physiological characteristics पर आप मेल हो, आप फीमेल हो, ये आपके बर्थ के टाइम पर असाइन कर दिया जाता है कि आप मेल हो, आप फीमेल हो। यानी कि बायोलॉजिकल कंपोजिशन या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसे हम सेक्स कहते हैं। ठीक है, अब जेंडर क्या होता है? Gender can be defined as the socially constructed roles, behaviors and attributes that a society considers appropriate for men and women. जेंडर यानी कि समाज में महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, मेन एंड वुमेन के लिए कुछ रोल्स डिफाइन कर दिए जा रहे हैं कि आप अगर एक महिला हो तो आपको इस तरह के काम करना है, आप एक पुरुष हो तो आपको इस तरह के काम करने हैं, यानी ऑन द बेसिस ऑफ योर जेंडर। जेंडर यानी आप समाज में मेन एंड वुमेन के क्या रोल्स होने वाले हैं। ठीक है, सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स, समाज आपके लिए रोल्स बना रहा है जिसे हम जेंडर कहते हैं।
और यहाँ पर आप समाज के अनुसार काम कर रहे हो, जिसे हम जेंडर सोशलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जेंडर सोशलाइजेशन। तो दोनों में डिफरेंस है, सेक्स बायोलॉजिकल कंपोजिशन है, जेंडर सोशली कंस्ट्रक्टेड है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है सेक्स और जेंडर में। और हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं जेंडर सोशलाइजेशन, यानी एक प्रोसेस जहां मेल एंड फीमेल्स को उनके रोल्स डिफाइन किए जा रहे हैं। ठीक है, अब बाय द टाइम चिल्ड्रन आर 3 years old, अब जब एक बच्चा 3 साल का होता है, ठीक है, जब एक बच्चा 3 साल का होता है, दे हैव फॉर्म्ड देयर जेंडर आइडेंटिटी, उन्हें उनकी जेंडर आइडेंटिटी मिल जाती है। ठीक है, उनके जेंडर से उनकी क्या पहचान होने वाली है ये उन्हें पता चल जाता है, वो बॉय हैं या गर्ल हैं, ये वाले चीज एक उनके अंदर आ जाती। कैसे आ जाती? देखिए, आप मेल हो, फीमेल हो, बॉय हो, गर्ल हो, ये आपको बर्थ के टाइम पे बताया जाता है। ठीक है, आपको नहीं, मतलब आपके टाइम पे तो उतनी समझ आपके अंदर नहीं होती होगी, एक छोटे से बच्चे के अंदर नहीं रहती। ठीक है, उसकी फैमिली को बताया जाता है ये मेल है या ये फीमेल है। फिर उस बच्चे को उस एक तरह से ही सोशलाइज किया जाता है। हमने पढ़ा था फैमिली इज द फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, एक बच्चे की फैमिली जो होती है वो ही उसके लिए उसकी पहली टीचर होती है, उसको सारा कुछ सिखाती है। तो जैसे जैसे वो बच्चा 3 साल का होता है, उसे पता चल जाता है, उस बच्चे को खुद पता चल जाता है कि मैं एक मेल हूँ या मैं एक फीमेल हूँ। जैसे अक्सर आपने घरों में देखा होगा, जो लड़कियां होती हैं, छोटी छोटी लड़कियां जो होती हैं, 3-4 साल की जो लड़कियां होती हैं, उन्हें बहुत शौक होता है कि वो जैसे दुपट्टा लपेट के जो है साड़ी पहन लेती हैं, मम्मी की लिपस्टिक उठा के लिपस्टिक लगा लेती हैं, कभी कभी तो मांग भी भर लेती हैं। होता है ना, ऐसे छोटे बच्चों को ये चीज़ का बहुत शौक होता है। जो लड़के होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने पापा की बाइक पे बैठ के या अपने भैया की बाइक पे बैठ के वैसे ही ऐसे धूम धूम कर रहे होते हैं। ठीक है, ये एक चीज़ भी हमने देखी है। लड़कों को अक्सर जो है टर्बन वगैरह बांध दिया जाता है, कोई ओकेशन होता है तो ऐसे बढ़िया से उनको मतलब लड़कों के अटायर में रखा जाता है। तो यहाँ से उन बच्चों को भी समझ में आ जाता है, इस एक एज में आके उन बच्चों को भी समझ में आ जाता है कि हम जो है बॉय हैं या हम एक गर्ल हैं। जैसे अक्सर आपने देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा तुतलाते भी हैं। ठीक है, और जो घरों में बात हो रही होती है वो बात वो खुद भी करने लग जाते हैं। अब मान लीजिए कोई लड़का है, अगर वो छोटे में बचपन में कुछ ऐसा बोलता है कि मैं ये काम बाद में कर लूंगी या मैं बाद में खाना खा लूंगी, ऐसा एक छोटा बच्चा बोल रहा है, तो उसे सिखाया जाता है। ठीक है, उसे सिखाया जाता है कि आप एक बॉय हो, आपको ऐसे नहीं बोलना है कि मैं काम कर लूंगी, आपको ऐसे बोलना है कि मैं ये काम कर लूंगा या मैं खाना खा लूंगा। तो जब इस तरह की चीजें उसके साथ में होती हैं तो उसको अपनी जेंडर आइडेंटिटी पता चल जाती है कि वो एक बॉय है या वो एक गर्ल है। यानी कि एक छोटे बच्चे को स्टार्टिंग से ही सोशलाइज करना स्टार्ट कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। ठीक है, उसके जेंडर के बेसिस पर। They also begin to learn cultural gender stereotypes. अब उन्हें कल्चरल जेंडर स्टीरियोटाइप्स के बारे में भी पता चलने लग जाता है। कैसे? That certain behavior, activities, toys and interest are typical for boys and girls. एक चीज हमने देखी है, नोटिस करी है हमेशा, जब भी किसी एक छोटी बच्ची का बर्थडे होता है या फिर उसके लिए कोई गिफ्ट लेके जाना होता है तो हम उसके लिए डॉल्स लेके जाते हैं। ठीक है, डॉल्स लेके जाते हैं। देन या फिर हम उसके लिए जो है किचन सेट वगैरह आते थे, हम वो उसके लिए लेके चले जाते हैं। यानी वो इंडोर में जिन एक्टिविटीज़ को कर पाए, हम कुछ ऐसे गिफ्ट्स या कुछ ऐसे सरप्राइजेस हम उसके लिए लेके जाते हैं। जब किसी बॉय का, लड़के का बर्थडे होता है या उसको हमें कोई गिफ्ट देना होता है, बर्थडे नहीं है फिर भी हमें उसे कोई गिफ्ट देना होता है, तो हम उसके लिए जो है बाइक लेके जाते हैं। यानी टॉयज़ में भी हम उसके लिए बाइक लेके जाएंगे या फिर हम उसके लिए कार लेके जाएंगे, कुछ इस तरह के टॉयज़ हम उसके लिए लेके जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है कि टॉयज के थ्रू देन उनकी क्या एक्टिविटीज होंगी, क्या उनके बिहेवियर है, यहाँ से उनको पता चल जाता है कि हमारी कल्चरल जेंडर आइडेंटिटी या स्टीरियोटाइप्स क्या है। ये एक चीज भी बनना स्टार्ट हो जाती है इसके साथ में। यानी आपको आपके रोल्स तो पता ही हैं, प्लस आपको और भी ज़्यादा रियलाइज करवाया जाता है इनके थ्रू कि हमेशा लड़कियां हैं तो गुड़ियाओं से ही खेलेंगी और जो लड़के होंगे तो उन्हें बाइक्स या जो है कार्स के थ्रू इस तरह से उनको सोशलाइज किया जाता है। Then, as children attain a sense of their own gender identity, they pay heightened attention to information related to gender. अब जैसे जैसे
जैसे जैसे एक बच्चे को उसकी जेंडर आइडेंटिटी पता लगने लग जाती है कि वो एक गर्ल है या एक बॉय है, थोड़ा आगे आ गए अब हम 3 साल से, तो जब उसे ये चीज़ पता लगने लग जाती है तो वो जेंडर को लेके और ज़्यादा अटेंशन पे करता है, ठीक है। वो और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता है कि बॉयज़ के क्या रोल्स होते हैं, गर्ल्स के लिए क्या रोल्स होते हैं, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब बच्चे खेल रहे होते हैं, छोटे बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं, अब उसमें से किसी को लग गई है, किसी लड़के को लग गई, वो रोने ही लग गया, तो उसको सब मिलके कहते हैं ये क्या तू लड़कियों जैसे रोने लग जाता है, फिर हम तुझे नहीं खिलाएंगे। देखी होंगी ना ऐसी चीजें। तो ये सारा कुछ जेंडर स्टीरियोटाइप करना जेंडर सोशलाइजेशन के ही अंदर आता है, और समाज में हम सभी इसे फेस करते हैं, हम सभी इसे फेस करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो इन चीजों को फेस नहीं करता है, ठीक है। अब दिस जेंडर अवेयरनेस, अब ये जो जेंडर अवेयरनेस है कि जेंडर से रिलेटेड, आप मैन हो वुमेन हो, सोसाइटी में आपके क्या रोल्स हैं, इससे रिलेटेड ये जो अवेयरनेस है, ये जो जेंडर अवेयरनेस है, इन कॉम्बिनेशन विद एन अर्ली एक्सपोजर टू जेंडर फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज ऑफ सोशलाइजेशन सच एज पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड पीयर्स हैज immediate consequences on children's attitudes and behaviors towards members of their own and other gender group। अब ये जो जेंडर अवेयरनेस बच्चों के अंदर आती है, ठीक है, उनकी जेंडर आइडेंटिटी जब उन्हें पता चलती है, और ये जेंडर सोशलाइजेशन उनका किन के थ्रू हो रहा होता है, उनके पेरेंट्स के थ्रू, उनके सिबलिंग्स, उनके पीयर्स के थ्रू, इन सभी के इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं बच्चों के ऊपर। और फिर वो जेंडर से रिलेटेड ढेर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, सब चीज़ों को जानना चाहते हैं, और उनका एक जो बिहेवियर और जो एटीट्यूड होता है उसमें भी कहीं ना कहीं चेंज आने लगता है, उनके खुद के जेंडर को लेके और दूसरे जेंडर ग्रुप्स को भी लेके, ठीक है। ये कैसे होता है ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं सारा कुछ। लेकिन क्या चीज़ होने लग जाती है कि बच्चे अपने खुद के जेंडर को लेके और दूसरे जेंडर को लेके, जैसे सपोज कोई बॉय है तो वो अपने जेंडर को लेके और गर्ल्स को लेके, ठीक है, बॉयज़ को लेके और गर्ल्स को लेके उसके अपने कुछ मतलब ऐसे डायमेंशंस, क्राइटेरिया बना लेता है वो अपने मन में कि बॉयज़ को लेके ये रोल्स होते हैं, गर्ल्स को लेके ये रोल्स होते हैं। और ये जेंडर्स मतलब ये जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, रोल स्टीरियोटाइपिंग है, ये इसके जो प्रभाव होते हैं, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो बहुत गहरे होते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली बच्चों के ऊपर ये सभी बहुत गहरे होते हैं। और ये जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, जैसा कि हम जानते हैं, ये स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाता है, एक बच्चे के होने से ही स्टार्ट होता है और लाइफ टाइम चलता है, ये भी हम एक चीज़ जानते हैं। While children develop skills to interact with members of their own gender, their abilities to relate effectively with girls and boys are more limited। अब जैसे जैसे एक चाइल्ड डेवलप करता है स्किल्स की, उसे किस तरह से इंटरेक्ट करना है अपने जेंडर के साथ में और दूसरे जेंडर के साथ में, उसकी जो एबिलिटीज़ होती हैं कि वो किस तरह से जो है मतलब उनके साथ में इंटरेक्ट करेगा, वो कहीं ना कहीं लिमिटेड हो जाती हैं। एक चीज़ आपने देखी होगी कि जो स्टूडेंट्स कुछ की बात हो रही है, यहाँ सब की बात नहीं हो रही है, जो स्टूडेंट्स जो है कोएड स्कूल्स में नहीं पढ़ते हैं, स्पेसिफिकली वो गर्ल्स स्कूल में पढ़ रहे होते हैं या बॉयज़ स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, उनका उस चीज़ का असर लाइफ टाइम उनके ऊपर कहीं ना कहीं रहता है। ऐसा भी होता है, ऐसा भी देखा गया है, ये कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक है ना, सभी के लिए नहीं है, कि जो लड़कियां कोएड में नहीं पढ़ी होती हैं, वो गर्ल्स स्कूल में पढ़ी होती हैं, उन्हें बाद में बाकी सभी लोगों के साथ में इंटरेक्ट करने में प्रॉब्लम्स आती है। जो लड़के बॉयज़ स्कूल में पढ़े होते हैं उन्हें बाद में लड़कियों के साथ में इंटरेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये एक जो एक टिपिकल रूल्स वाली चीज़ है, इसका असर बच्चों के ऊपर होता है जब वो उनके साथ में इंटरेक्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं ये इंटरेक्शन इन सभी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग रोल्स की वजह से लिमिटेड रह जाता है। कैसा रह जाता है? लिमिटेड रह जाता है। Although children play an active role in shaping their gender identity development, their knowledge about gender comes from many sources of socialization, including parents, peers and teachers। अब ये जो बच्चे जेंडर आइडेंटिटी को जान रहे हैं, उसमें एक एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, ये जेंडर के बारे में इन्हें नॉलेज कहाँ से मिलता है या इनका जेंडर सोशलाइजेशन कौन करता है? पेरेंट्स, पीयर्स एंड टीचर्स। अब ये किस तरह से इन्हें सोशलाइज करते हैं, ये एक चीज़ हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हैं पेरेंट्स, ठीक है, जो कि हमारे फर्स्ट टीचर होते हैं। सो पेरेंट्स प्रोवाइड चिल्ड्रन विद देयर फर्स्ट लेसन्स अबाउट जेंडर। वो उन्हें सबसे पहले सिखाते हैं जेंडर के बारे में, ठीक है। Although gender egalitarian attitudes have increased in many cultures over the past decades,
parents and especially fathers typically have different expectations for their son and daughter with regard to personality traits, abilities and activities. अब जैसे जैसे हम जेंडर इगैलिटेरियन एटीट्यूड्स की मतलब बढ़ रहे हैं कि हम चाहते हैं कि सभी जेंडर इक्वल रहें, कहीं भी किसी के साथ में इनइक्वल ट्रीटमेंट ना हो, वैसे वैसे जो हम कुछ समय से देख रहे हैं, अभी कुछ समय से हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर पेरेंट्स का जो एक एक्सपेक्टेशन है, स्पेसिफिकली फादर्स का जो एक एक्सपेक्टेशन है अपने बच्चों को लेके, अपने बेटों को लेके, अपनी बेटियों को लेके, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है डिफरेंट होता जा रहा है। कैसे डिफरेंट होता जा रहा है कि वो उनकी पर्सनालिटी में, उनकी एबिलिटीज़ में, उनकी एक्टिविटीज़ में थोड़ा कहीं तो भी मतलब लेके सिक्योर टाइप हो गए, पॉजिटिव टाइप हो गए। आपने देखा होगा कुछ पेरेंट्स होते हैं बहुत पॉजिटिव होते हैं अपने बच्चों को लेके। अच्छा, एक पॉजिटिव होते हैं, एक होते हैं प्रोटेक्टिव। एक पॉजिटिव कैसे हैं कि भैया मेरी चीज़ को कोई ना छुए, कोई भी मेरे बच्चों के आसपास ज़्यादा ना आए, ठीक है, एक इस तरीके के पॉजिटिव होते हैं। एक होते हैं प्रोटेक्टिव, जिन्हें ऐसा लगता है कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें, लेकिन उस एक चीज़ में कहीं ना कहीं उन्हें डर भी रहता है, बहुत सी चीज़ों का डर भी रहता है। तो वो चीज़ें हम सभी फेस करते हैं पेरेंट्स को लेके, वो एक अलग केस है। लेकिन ये जेंडर को लेके हमें बहुत सी चीज़ें हमारे पेरेंट्स से ही सीखने को मिलती हैं। अच्छा, आपने देखा होगा स्पेसिफिकली जब लड़कियां कहीं बाहर जा रही होती हैं या किसी काम से भी बाहर जा रही होती हैं, तो उनको उनके साथ में थोड़ा सा कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट रहता है। कैसा स्पेशल ट्रीटमेंट रहता है कि देखो जा रही हो तो थोड़ा आराम से जाना, किसी से ज़्यादा बात मत करना, हमसे भी कांटेक्ट करते रहना। मान लीजिए आप कभी कहीं बाहर जा रहे हैं, आउट ऑफ स्टेशन ही जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, अपनी फ्रेंड्स के साथ में जा रहे हैं, फ्रेंड्स के घर ही जा रहे हैं, या मान लीजिए अपनी ही मतलब जहाँ भी आप रहते हैं अपनी ही डिस्ट्रिक्ट में, अपने ही स्टेट में कहीं तो भी घूमने जा रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रहती हैं। पेरेंट्स की जो ये प्रोटेक्टिवनेस है ये लड़कियों को लेके बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है, कि जा रहे हो तो इतने बजे तक घर आ जाना, ठीक है, जल्दी से जल्दी घर आ जाना, हमें इन्फॉर्म करते रहना। लड़कियों को के लिए स्पेसिफिकली बोला जाता है कि कोई कुछ खाने को दे तो मत खाना बाहर, है ना, ऐसी चीज़ें होती हैं, हम सभी ने घर में सुनी होती है। तो ये हमारे पेरेंट्स हमारे जेंडर को लेके स्पेसिफिक हमें ऐसा बनाते हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली हमें ऐसा बनाते हैं। बहुत से पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों को मतलब खुद से भी बोलते हैं कि हाँ ठीक है जाइए आप सोसाइटी में रहिए, मतलब फेस करिए सारी चीज़ों को, लेकिन एक डर उनके अंदर बना रहता है अपने बच्चों को लेके कहीं ना कहीं, ठीक है। Now parents reinforce gender stereotypes when they provide their son and daughter with different toys or when they describe general patterns about each gender. Example, girls like dolls while boys like football. तो ये जो जेंडर सोशलाइजेशन वाला प्रोसेस है ये बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है। कैसे स्टार्ट होता है? स्पेसिफिकली पेरेंट्स ही जो हैं वो बच्चों को यानी लड़कियों को डॉल्स ला के देते हैं, लड़कों को फुटबॉल या बास्केटबॉल या जो है बाइक्स वगैरह जो टॉयज़ वाली होती हैं वो ला के देते हैं, और यहाँ से वो एक क्या चीज़ दिखाना चाह रहे होते हैं, वो यहीं से आपको जेंडर सोशलाइजेशन आपका स्टार्ट हो जाता है। सेकेंडली जो आपको सोशलाइज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर वो है आपके पीयर ग्रुप, ठीक है। While spending time with friends, boys and girls learns what is appropriate for one gender or the other. अब जब हम पीयर ग्रुप के साथ में होते हैं, ठीक है, हमारी सेम एज ग्रुप के पीपल के साथ में जब हम होते हैं, हमारे फ्रेंड्स के साथ में जब हम होते हैं, तब हम अप्रोप्रिएट नॉलेज गेन करते हैं हमारे जेंडर के बारे में, ठीक है। हम अप्रोप्रिएट जानते हैं कि हमारे जेंडर से क्या रोल्स एक्सपेक्टेड हैं और दूसरे के जेंडर से क्या रोल्स एक्सपेक्टेड हैं। This gender socialization can be direct or indirect. For example, children learn about gender stereotypes through their peers' direct comments. Example, long hair is for girls while short hair is for boys. And or negative reactions when failing to confirm their gender expectations. अक्सर ये चीज़ बच्चों के बीच में होती है कि जैसे कोई लड़का है, ठीक है, अब उसके बाल बड़े हो गए तो उसको ऐसा बोला जाता है कि क्या लड़कियों से कंपटीशन करने जा रहे हो क्या, जो इतने लंबे लंबे बाल तुमने रखे हुए हैं। यानी यहाँ से क्या चीज़ बताई जा रही है कि लड़कों को छोटे बाल रखने हैं, और वहीं लड़कियों के लिए क्या एक चीज़ है कि लड़कियों को बड़े बाल रखने चाहिए। अगर लड़की जो है वो क्रिकेट खेल रही है, ठीक है, लड़की है वो क्रिकेट खेल रही है, तो उसके साथ में थोड़ा पीयर ग्रुप वाले ऐसा बिहेव करते हैं, अरे ये हम लोग खेल लेंगे, तू जा, तू तेरे साथ में बाद में खेलेंगे हम गेम, ऐसा रहता है ना। ये चीज़ें अक्सर बच्चों में होती है, छोटे बच्चों को आप कभी देखेंगे गेम्स खेलते हुए तो उनमें ये एक चीज़ रहती है कि वहाँ से आपका जेंडर सोशलाइजेशन यानी कि बहुत ज़्यादा होता है। अगर कोई लड़की रो रही है तो उसके लिए थोड़ा ठीक है, उसको मना लेंगे, उसको चॉकलेट दे देंगे कि अरे ठीक है अब तू मान जा, अपन नहीं लड़ाई करते हैं। लेकिन वहीं कोई लड़का रो रहा होगा तो उसे ये कहा जाएगा कि ये क्या तू तो लड़की
लड़कियों जैसे छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाता है। ठीक है, ये चीज़ें ना केवल पीयर ग्रुप में बल्कि हमारे रिलेटिव्स के साथ में, हमारी फैमिली में ये चीज़ें हम अक्सर सुनते हैं। जो लोग रोल देते हैं उन्हें ऐसा समझा जाता है कि यार ये कमज़ोर लोग हैं और इनसे ज़्यादा बात ना की जाए, इस तरह की चीज़ें सोची जाती हैं। अच्छा, ये सारा कुछ बिलीव्स के ऊपर चल रहा है। जो हम पढ़ते हैं कि सोसाइटी के अपने नॉर्म्स होते हैं, अपने बिलीव्स होते हैं, उन्हीं पर ये सारी चीज़ें चल रही, बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल बातें कहीं भी नहीं हो रही हैं। देन जो आपका थर्ड है वो है टीचर्स या स्कूल, जहाँ पर आपको जेंडर सोशलाइज किया जाता है। सिमिलर टू पेरेंट्स, टीचर्स हैव जेंडर एक्सपेक्टेशंस, मॉडल जेंडर रोल्स एंड रेनफोर्स जेंडर स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर्स इन देयर क्लासरूम। जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे ही टीचर्स भी आपके स्कूल में या आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आपको क्लासरूम्स के अंदर जेंडर स्टीरियोटिपिकल रोल्स डिफाइन कर रही होती। कैसे? फॉर एग्जांपल, एजुकेटर्स में रेनफोर्स जेंडर स्टीरियोटाइप्स बाय लेबलिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग स्टूडेंट्स इन ग्रुप एक्टिविटीज और बाय क्रिएटिंग डिफरेंट एक्टिविटी सेंटर्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। अक्सर आपको अगर मतलब कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ हो तो ऐसा होता है कि एक रो होती है गर्ल्स के लिए क्लासेस में, एक रो होती है बॉयज़ के लिए, मतलब उस रो में पूरी गर्ल्स बैठेंगी, एक मतलब रो में पूरे बॉयज़ बैठेंगे। कोई एक्टिविटी हो रही है तो एक ग्रुप गर्ल्स का बना दिया जाता है, एक ग्रुप बॉयज़ का बना दिया जाता है। ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके कहीं ना कहीं आपको जेंडर सोशलाइज्ड किया जा रहा होता है। और ना केवल टीचर्स, स्कूल या पेरेंट्स या पीयर ग्रुप्स, बल्कि आप जिस सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं वहाँ डिफरेंट एस्पेक्ट्स में डिफरेंट पीपल आपको जेंडर के बेसिस पर सोशलाइज कर रहे होते हैं। अब हम इससे रिलेटेड ढेर सारे एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं कि किस तरह से जेंडर सोशलाइजेशन आपका होता है। अब हम देख रहे हैं कि सोशलाइजेशन एक बच्चे का स्टार्टिंग से हो जाता है। ठीक है, जब वो चाइल्ड होता है तभी से स्टार्ट हो जाता है। तो कैसे होता है? जैसे लड़के का जन्म हुआ है या लड़की का जन्म हुआ है तो हम पहले कलर्स डिसाइड कर लेते हैं कि बॉय है तो उसको ब्लू कलर से एसोसिएट करेंगे, उसके लिए सारी चीज़ें ब्लू कलर की होंगी। गर्ल है तो उसके लिए सारी चीज़ें जो है वो पिंक कलर की होंगी। और अगर किसी बॉय के लिए कोई मतलब वो पिंक कलर का कुछ पहन लेता है या उसने किसी कोई चीज़ उसे पिंक कलर की पसंद आती है तो उसे ये कहा जाता है कि नो, दिस इज़ नॉट फॉर यू, ये लड़कियों वाला कलर है। ठीक है, आप ब्लू कलर में से कुछ चूज़ करिए या ब्लैक कलर लीजिए। स्ट्रॉन्ग, कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि लड़के फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। ओके, ये एक बायोलॉजिकल फैक्टर है कि लड़के फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। लेकिन जैसे आपने अक्सर देखा होगा घर में भी बच्चे खेल रहे होते हैं, अगर कोई लड़की गिर जाती है तो उसको ऐसे बड़े प्यार से, अरे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आप तो ठीक है, उठ जाओ, कोई बात नहीं। ठीक है, और अगर कोई लड़का है, ठीक है, उसे कैसे बोलेंगे? अरे कोई बात नहीं, गिर गए तो क्या हुआ, आप तो बहुत स्ट्रांग हो। तो कहीं ना कहीं वो एक फीलिंग इनकलकेट कर दी जाती है लड़के के अंदर कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं मतलब बिल्कुल जो है मुझे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मैं हूँ, उसे शक्तिमान वाली फीलिंग जो है वो कराई जाती है। लेकिन जो लड़कियाँ होती हैं उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ में रखा जाता है कि आप बहुत पैम्पर्ड हो, आपको बहुत केयर से रहना है। ब्यूटीफुल जैसी चीज़ें लड़कियों से एसोसिएट की जाती हैं, स्ट्रांग जैसी चीज़ें लड़कों के साथ में जो है एसोसिएट की जाती हैं। लड़कियों को अक्सर डोमेस्टिक कोर्स में ही बिजी रखा जाता है। जैसे जो हमने एग्जाम्पल लिया था गिफ्ट का एग्जाम्पल कि उन्हें डॉल्स दी जाएंगी, उन्हें किचन सेट दिया जाएगा, तो उन्हें कहीं ना कहीं इस डोमेस्टिक स्फीयर में ही बंद करके रख दिया जाता है। लड़कों के लिए बाइक्स हो गई, ये जो गिफ्ट्स की हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को बाहर वाली लाइफ से एसोसिएट करके देखते हैं। घर में जो लड़कियां होती हैं वो अक्सर जैसे वो बड़ी भी हो जाती हैं तो लड़कियां अक्सर जैसे मम्मी हैं तो उनकी हेल्प करवाना और उनके साथ में घर के काम काज में हेल्प करवाना। जो लड़के होते हैं अगर वो अपने पेरेंट्स को देख रहे हैं, मतलब अपने फादर को देख रहे हैं कि ये तो देखिए पूरे टाइम बाहर ही जाते हैं, मम्मी की कोई हेल्प नहीं करवाते हैं, तो वो भी एक उसी तरीके का नेचर, एक बिहेवियर अपने अंदर भी डाल लेता है और उसे ऐसा लगता है कि ऐसा ही होता है, उसे वही चीज़ें सही लगने लग जाती हैं। देन और भी चीज़ें हमने देखी और ये चीज़ें देखो सिर्फ पेरेंट्स, टीचर्स या पीयर्स के साथ में ही नहीं है कि वही सिर्फ सोशलाइज कर रहे हैं, बच्चे खुद भी चीज़ों को देख के समझने लग जाते हैं। 21st सेंचुरी में आएंगे हम जहाँ चीज़ें बदल गई हैं कि आज तो मतलब लड़के भी जो हैं अपनी मदर्स की हेल्प करवाते हैं किचन में, उस चीज़ पर हम बाद में आएंगे। लेकिन किस तरह से जेंडर को लेके जो है रोल्स डिफाइन कर दिए जाते हैं, लड़कियों को लेके थोड़ा प्रोटेक्टिव एक नेचर रहता है सभी का। अब और भी चीज़ें, कुछ एग्जाम्पल बसेस में आपने देखे होंगे कि बस में अगर जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा भीड़ है और कोई लड़की एंटर करी है, उसके लिए अगर सीट खाली नहीं है तो लड़कों को उठना पड़ता है, उसको सीट देने के लिए कि अरे
अगर वो कोई लड़का नहीं उठा तो उसको ऐसे कहा जाता है देखो इनको तो बिल्कुल मतलब इन्हें लग ही नहीं रहा है कि एक लड़की खड़ी है तो उसको सीट दे दी जाए, होती है ना ये चीज़ें होती हैं। और अगर वो लड़के ने सीट दे दी तो उसको ऐसा अरे बहुत काइंड है, ये तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं लड़कियों की। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के साथ में ही अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है, लड़कों के साथ में भी होता है। बहुत सारे लड़कों के साथ में भी अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है, कहीं ना कहीं लड़कियों को प्रिविलेजेस मिल जाते हैं जो शायद लड़कों को नहीं मिलते। हम किस चीज़ की बात करें कि अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है जेंडर के बेसिस पर भी। एक चीज़ आपने देखी हो अभी सोशल मीडिया पर बहुत प्रिवेल करी थी, जहां एक कैब ड्राइवर की एक लड़की ने पिटाई कर दी थी, ठीक है। इसमें उस लड़की ने जितना भी मारा, हम सभी ने वीडियो देखा, सब कुछ हमने देखा, ठीक है। उस लड़की ने कैब ड्राइवर को बिना किसी गलती के बहुत मारा, देन उसके बाद में विक्टिम प्ले किया, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने खुद ने विक्टिम प्ले किया, वो बाद में फिर जो भी लीगल प्रोसेस हुआ वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इस तरह से प्रिविलेजेस अक्सर जेंडर से रिलेटेड भी लिए जाते हैं। जैसे हम देखते हैं नर्सेस के रोल्स में अक्सर वुमेन को ही फिट किया जाता है। क्यों हमेशा नर्सेस के रोल में वुमेन्स ही फिट होंगी, मेंस क्यों नहीं हो सकते। बाइक ड्राइव करना, मतलब आप भी अगर रास्ते पे जा रहे होंगे और आप किसी लड़की को, आज के टाइम में तो चीज़ें बहुत नॉर्मलाइज हो गई हैं, लेकिन आप किसी लड़की को बाइक ड्राइव करते हुए देखेंगे तो आप बड़ा उसको ऐसे मतलब देखेंगे कि हाँ यार बताओ लड़की होके बाइक ड्राइव कर रही है। तो ये एक चीज़ कि लड़की होके ऐसा कर रही है या लड़का हो कि ये एक चीज़ कर रहा है, ये ही जेंडर सोशलाइजेशन होता है। और ये इंडियन सोसाइटी में ही नहीं, ये पूरे वर्ल्ड ओवर होता है, जहाँ जेंडर के बेसिस पर रोल्स डिफाइन कर दिए जाते हैं, रोल्स को स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है। डिफाइन करना तो फिर भी अलग है, स्टीरियोटाइप्स कर दिया जाता है। और ये कल्चर पर भी डिपेंड करता है, आपकी सोसाइटी का जो भी कल्चर होगा उसके अकॉर्डिंग आपके रोल्स डिफाइन किए जाएंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही आपको रोल्स बता दिए जाएंगे कि आपको जो है इस तरह से कुछ बिहेव करना है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा स्ट्रीट्स पे आपने देखा होगा लड़के फ्रीली घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, स्ट्रीट्स पे खड़े हो सकते हैं, घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन लड़कियां नहीं हो सकती। अगर लड़कियां खड़ी हैं तो शायद बस का वेट कर रही होंगी, ऑटो का वेट कर रही होंगी, अपने घर से कोई आ रहा होगा उसका वेट कर रही होंगी, लेकिन वो नॉर्मली खड़ी नहीं हो सकती हैं। हर एक लड़की के साथ में ऐसा कहा जाता है और ये सच भी है कि हर एक लड़की के साथ में उसके पूरे लाइफ टाइम में कभी ना कभी उसके साथ में मतलब वो हैरेस्ड होती है, उसका कहीं ना कहीं पे सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है किसी ना किसी वे में, चाहे उसे घूर के किया जाए, चाहे उसे टच करके किया जाए। तो ये सारी जो जेंडर रोल्स है ना कहीं यही बहुत सी समस्याओं की जड़ हैं, ठीक है। और इसीलिए हम बात करते हैं कि सभी इक्वल हों, ठीक है, समाज में इक्वालिटी हो। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग या जेंडर सोशलाइजेशन कहीं ना कहीं हमारे समाज में बहुत बड़ा कारण है इनइक्वालिटी का। सेक्सुअल डिफरेंसेस होते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि सभी इक्वल हो जाएंगे, सेक्सुअल डिफरेंसेस होते हैं, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं। मेल्स फीमेल्स की तरह नहीं हो सकते, फीमेल्स मेल्स की तरह नहीं हो सकती, डिफरेंसेस हैं। लेकिन उन डिफरेंसेस में जब अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है कि कहीं पर ऐसा हो कि सिर्फ लड़के ही वो चीज़ के लिए कर सकते हैं या लड़के ही वो काम कर सकते हैं और लड़कियों को वहाँ अलाउड नहीं किया जाए। इसमें एक बहुत हॉट डिबेट है सबरीमाला टेम्पल का, ठीक है। वहाँ जेंडर के बेसिस पर उनको जो है मतलब उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये एक अलग टॉपिक है, इसमें भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। जिस दिन भी इस पर कुछ अच्छा सा कंक्लूजन हमें मिल जाएगा, बहुत अच्छा सा स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन जिस दिन मिल जाएगा, उस दिन हम इस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे और इस टॉपिक को हम ज़रूर समझेंगे कि ये एक चीज़ क्या है, ठीक है, किस तरह से जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। हम क्या चीज़ चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है। इनइक्वालिटीज़ होती हैं सोसाइटी में, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, इनइक्वालिटीज़ ज़रूरी भी हैं, लेकिन जब हम उन इनइक्वालिटीज़ को अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर दे रहे हैं, सोसाइटी में हम खुद कंस्ट्रक्ट कर दे रहे हैं रोल्स ऑन द बेसिस ऑफ कि आप मेल हो या फीमेल हो, तब जो है इनइक्वालिटीज़ इमर्ज होती हैं जो कि कहीं ना कहीं मतलब बहुत गहरी होती हैं। तो किस चीज़ की ज़रूरत है, इक्वालिटी की ज़रूरत है। इक्वालिटी, सेक्सुअल डिफरेंसेस हैं, हम उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं और उसको हम मान रहे हैं, लेकिन हमें इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए फॉर इक्वल पीपल। इक्वल्स के लिए इक्वल ट्रीटमेंट हो, अनइक्वल्स के लिए अनइक्वल ट्रीटमेंट हो, ठीक है। क्लियर है? आई होप जेंडर सोशलाइजेशन का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है, आप इसमें जितने चाहे उतने एग्जाम्पल्स इंक्लूड कर सकते हैं। शायद मुझसे बहुत से एग्जाम्पल्स स्किप भी हो गए होंगे, लेकिन ढेर सारे एग्जाम्पल्स को हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। एक स्टेटमेंट है साइमन डी बोवर का कि वन इज नॉट बॉर्न वुमेन बट इज मेड वुमेन, ठीक है। यानी कि आप
जो है, मतलब आप होते हो, ठीक है, आप फीमेल हुए हो, लेकिन वो फीमेल में क्या रोल्स होने वाले हैं, क्या असाइंड आपको किया जाएगा, ये आपको आगे चल के सिखा दिया जाता है, आपको बना दिया जाता है कुछ इस तरीके से। और आज 21st सेंचुरी की हम बात करें तो आज के समय में ऐसा नहीं है कि सिर्फ वुमेन्स के साथ में ही अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है, मेन के साथ में भी अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है। वो भी इन इनइक्वालिटीज़ का, इन डिस्क्रिमिनेशन को फेस कर रहे होते हैं, और बहुत सी चीज़ें मतलब उनके साथ में भी होती हैं। और सिर्फ ये मेल फीमेल के साथ में नहीं है, थर्ड जेंडर पीपल के साथ में भी अनइक्वल ट्रीटमेंट्स होते हैं। हालांकि समाज का नज़रिया बदल रहा है, चेंज हो रहा है। पहले जो टिपिकल रोल्स थे आज वो उतने टिपिकल नहीं रह गए हैं। हम सभी अपने अपने लेवल पर चेंज करते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि लड़कियां ही सिर्फ अपनी मदर की हेल्प करेंगी हाउस होल्ड कोर्स में, ऐसा नहीं है। आज के समय में लड़के भी करते हैं, इवन हस्बैंड्स भी करते हैं, अपनी वाइफ की हेल्प वो भी करते हैं। अब जैसे ये एक चीज़ कही जाती है कि कोई, मतलब बहुत ही, अगर मैं बिल्कुल देसी लैंग्वेज में कहूँ तो ये एक चीज़ कही जाती है कि अगर कोई हस्बैंड है वो अपनी वाइफ की हेल्प कर रहा है हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में, तो कहा जाता है कि जोरू का गुलाम है। ठीक है, कहा जाता है ना, ऐसे वर्ड्स यूज़ होते हैं हमारी सोसाइटी में कि भैया ये तो मतलब उन्हीं के ही गुलाम हो गए, उन्हीं के ही पीछे। तो ये चीज़ मतलब डिफाइन कर दी जाती कहीं ना कहीं कि लड़के हैं तो वो बाहर काम करेंगे और बहुएं ही घर का काम करेंगी, या लड़कियां ही घर का काम करेंगी। और अगर कोई और कर रहा है तो उसको ऐसा कहा जाता है कि ये देखो ये तो लड़की है, ये तो लड़कियों वाले काम करता है। और लड़कों के साथ में भी ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ज़रूरत है चेंज लाने की, जो हम हमेशा बात करते हैं कि समाज में चेंज लाने की ज़रूरत है, और आप अपने लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। अब ऐसे ही ढेर से एग्जांपल्स या ऐसे ही जेंडर सोशलाइजेशन की वजह से कभी आपने कोई चीज़ फेस करी हो तो आप वो भी बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, जिसके थ्रू आपका हमारे साथ में इंटरेक्शन होगा। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा जेंडर सोशलाइजेशन। अब एक और चीज़ कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है, एंटर करना है magnetbrains.com। आप जैसे ही ये एंटर करेंगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सारे वीडियोज़ मिलेंगे। आपको जो भी क्लास स्टडी करनी है उस क्लास पर एक क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे क्लास से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट के यहाँ वीडियोस आ जाएंगे। स्क्रॉल करेंगे और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे, और सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है। अब आपको क्या करना है, आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया, सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर वाइज वीडियोज़ यहाँ आए, चैप्टर पे क्लिक करेंगे, चैप्टर से रिलेटेड सब टॉपिक्स ओपन होंगे, सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है। अब आपको जो भी टॉपिक स्टडी करना है उस पर क्लिक किया, वॉच नाउ किया, और ये वीडियो ओपन। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करिए। ये नहीं देखना है कोई और टॉपिक, कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ये आपको 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है। इसे आप अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।